हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 3 फरवरी यानी कि फ्राइडे। मार्केट का दिन निकल चुका है और एक और हफ्ता निकल चुका है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और देख लेते हैं आज क्या हुआ। चलो, सो बेसिकली आज देयर वाज अ गुड बुलिश पुश इनफैक्ट हैड हैपेंड इन द मार्केट। और अच्छी बात है कि अदानी के स्टॉक्स में भी फाइनली नीचे नीचे लोअर सर्किट गिर गिर के लास्ट में कुछ ऐसा लग रहा है कि आज फाइनली कुछ बाइंग आई है 1000 की लेवल पे। तो हो सकता है अदानी में भी कुछ एक स्टेबिलिटी आ जाए विच वुड ऑल्सो इनडायरेक्टली मीन सम काइंड ऑफ बुलिशनेस दैट मे हैपन इन द मार्केट। तो निफ्टी में एक अच्छा पुश आया इंट्राडे पे। और नाउ वी आर बैक एट द ओल्ड सपोर्ट, नाउ रेजिस्टेंस जोन 17850। देखें एक बार चार्ट पे, ये देखो दिस इज निफ्टी वन डे। हम हैं 17,000 यहाँ पे। सो दिस इज टुडे, ओके। ये आज का, सो दिस वाज टुडेज प्राइस एक्शन। तो ये 2 दिन का फॉल, फिर उसके बाद एक ऐसे बाउंस एंड नाउ वी आर बैक, ओके। सो इट्स काइंड ऑफ एन ए बन गया, ये ए बॉटम। उसके बाद अब एक लुक्स लाइक ए बॉटम। तो बात की बात है वो तो तब पता चलेगा जब प्राइस ऊपर जाना चालू हो जाएगा। बट फिलहाल इट लुक्स गुड, इट लुक्स बुलिश और एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया आज निफ्टी ने। एंड नाउ वी आर एट दिस, ओके। ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है 17,850 से 900 के बीच का जो जोन, हम उस जोन के बिल्कुल सेंटर में है। सो दिस मे एक्ट एज सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी इन द कमिंग वीक। एक बार इसको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट में देखें। सो दिस अगेन सेम निफ्टी 50। तो ये दिस इज आवर चैनल। इस चैनल के अंदर ये साइडवेज प्राइस एक्शन था, ओके। एंड यहाँ नीचे टूटने के बाद अब वापस से इट इज ट्राइंग टू गो बैक। तो नाउ दिस काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट्स आर वेरी वेरी नॉर्मल, ओके। प्राइस ब्रेकडाउन के बाद एक रिट्रेसमेंट होता है। तो अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर यहाँ से अगले हफ्ते ये टूट गया तो फिर और नीचे की तरफ रास्ता बनता है। और अगर ये नहीं टूटा, विच वुड इज ऑल्सो लाइकली, इन दैट केस वी मे सी अ वेरी शार्प राइज इन द प्राइस एज वेल, ओके। सो एक बहुत ही शार्प राइज एंड वापस से वी कैन गो बैक इन दिस चैनल, ओके। तो ये दोनों जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, both of these possible outcomes are there right now. Let's see which one actually plays out. So we are sort of trying to hit back नीचे की तरफ से अब इसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे का प्राइस एक्शन अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट होगा, मजा आएगा देखने में। इसी में ही अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी को, सो वी आर एसेंशियली एट अगेन दैट वही सेम जो चैनल है 17,850 से 17,900 का जोन, वहीं पे ही हम अब नीचे से नीचे की तरफ से टक्कर मार रहे हैं, ओके। सो मुझे लगता है अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के बाद अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भाग गया तो फिर काफी अच्छा पुश मिल सकता है। और ये पुश कौन देगा, देखो सबसे पहले देखते हैं कौन नहीं दे रहा है फिलहाल। फिलहाल जो एकदम बेरिश स्टेट पे खड़ा है ना, बहुत ही ज्यादा बेरिश स्टेट पे, वो है मोटे भाई रिलायंस। रिलायंस अगर आप देखो वन डे पे, तो लुक एट दिस, आई मीन दिस इज क्रेजी प्राइस एक्शन यार, बिल्कुल 23-11 पे। एंड मजेदार बात देखो, सो राइट नाउ इट इज एग्जैक्टली एट द एज ऑफ दिस, एकदम नीचे वाला सपोर्ट जोन। बट एट द सेम टाइम लुक एट दीज, ये बाइंग आई, ये बाइंग आई, ये बाइंग आई, ये बाइंग आई और आज फिर से बाइंग। 5 दिन लगातार नीचे की विक्स बनती जा रही हैं, ओके। दिस कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बुलिश सिग्नल। और ये अगर एक बुलिश सिग्नल बन गया तो ये बहुत अच्छा ऊपर की तरफ बाउंस दे सकता है, क्योंकि इसमें रास्ता बहुत दूर है, ठीक है। जाने के लिए बहुत कुछ है, ऊपर पहुंचने के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। मूविंग एवरेजेस तो यहाँ पर हैं। मूविंग एवरेजेस जनरली एक्ट लाइक मैग्नेट्स। तो प्राइस जनरली इट वांट्स टू गो बैक टू इट्स मूविंग एवरेजेस, स्पेशली द 50-डे मूविंग एवरेज। तो 50-डे मूविंग एवरेज की तरफ प्राइस जब भागने की कोशिश करेगा तो या तो बहुत ज्यादा साइडवेज चलता रहेगा या फिर ऊपर की तरफ पुश देगा, अगर दिया तो, ओके। और अगर इसने पुश दे दिया तो फिर सब कुछ ही ऊपर जाएगा, फिर निफ्टी भी ऊपर की तरफ ही चला जाएगा, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। रिलायंस पे इनफैक्ट इफ वी लुक एट द आवरली टाइम फ्रेम, we can kind of see a wedge in formation, ओके। ये एक इसमें फॉलिंग वेज बन रहा है विद अ गुड आरएसआई डाइवर्जेंस, प्राइस नीचे आरएसआई ऊपर, ओके। नाउ दिस इज गोइंग टू बी रियली 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 इंटरेस्टिंग। और इसमें 50 जो मूविंग एवरेज है, रेड लाइन, वो बिल्कुल इट्स राइट एट द कॉर्नर। सो सो वील हैव टू रियली वेट एंड सी, दिस कैन गो समथिंग लाइक दिस,
ये एक बहुत ही अच्छी इसमें ट्रेड बन सकती है और बैक टूवर्ड्स 2387। ओके, उसके बाद फिर डे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन डिटरमाइन होगा, बट फिलहाल आवरली पे ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेड रिलायंस में बन सकती है मंडे को या ट्यूसडे को, हो सकता है मंडे को ही बन जाए। एक अगर विक दे दी ना इसने, ऐसी एक बढ़िया विक पहले 1 घंटे में ही दे दी, तो बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो वील हैव टू वॉच फॉर दिस, डेफिनेटली वॉच फॉर दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन। ओके, तो हम कह रहे थे कि निफ्टी को ऊपर जाने से पहले कौन फिलहाल रोक रहा है, फिलहाल जो ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब देखते हैं कौन ऊपर भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है। देखो भैया, HDFC बैंक देखो सीधा 3%, 3.5% आज ऊपर। ओके, दोनों HDFC 3-3.5% ऊपर। SBI, नाउ SBI इज वेरी क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन पे इस समय खड़ा है, which is exactly the 200-day moving average, the green line. Okay, पिछले 4-5 दिन से it has been hovering around this 200-day moving average. यहाँ से ये रिवर्सल देता है तो SBI can also head back towards its journey towards the 50-day moving average, which is the red line. तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाके ऊपर 50-day moving average पे जाके कुछ ना एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आती है, देन वी डिसाइड बुल्स और बेयर्स कौन जीतेगा। बट यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर गया तो फिर यहाँ से ऊपर जाने की काफी चांसेस हैं। फिर ये 595 का जो जोन है, 580 595, देन इट कैन गो ऑल द वे टुवर्ड्स दैट जोन। सो दिस इज SBI। ओके, कोटक बैंक में देर इज गोइंग टू बी an interesting price action in Kotak Bank, because if you see this, Kotak Bank is here. Okay, ये 1780 का जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से नीचे उतरा था ये 1780 1780 1780। इफ यू लुक एट दिस, ओके, 1780 पे रुका, 1780 पे रुका, 1780 पे नीचे जाके ऊपर गया 1780 1780, यहाँ पे जाके इसने फाइनली तोड़ा। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 दिन लड़ाई करने के बाद फाइनली 7वें दिन इसने तोड़ा, ये नीचे तोड़ के फिर वापस एक बार फाइट मारी, and then it broke. Okay, so there was a very clear buying selling happening at 1780, and now again we are back. So this was 1780 पे रुका है बजट वाले दिन, आज फिर से 1780, but look at the wick. Okay, so it looks bullish, looks promising, और यहाँ से ये तोड़ता है तो मुझे लगता है it has a good scope to move in the upward direction। 1829 बेसिकली इसका जो ये मूविंग एवरेजेस हैं, फिर then the price can head back towards those moving average वाली जो zones हैं इसके। समथिंग लाइक दिस कैन हैपन इन दिस। ओके, तब तक हमारे ये भी आ जाएगी इससे टकराने के लिए। ओके, सो वी मे सी 1810 1820 इन कोटक बैंक, विच इज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी एज एंड व्हेन इट हैपेंस। अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा इट्स टू सून। हो सकता है ये बहुत एक बड़ा पुश दे के मंडे को या ट्यूसडे को सीधा इस पे ही टच कर जाए, ये एक रिट्रेसमेंट दे ही ना, बट दिस इज वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी, और and I think it's going to happen very soon। मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। ओके, तीसरा इन्फी। अब देखो आईटी वाले, दोनों आईटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन चल रहा है आईटी में, और इन्फी ने आज एक अच्छा पुश दिया, ठीक है, 1% इन्फी ऊपर है, एंड इन दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन। अब इसमें जो टारगेट बनता है कायदे से वो बनता है 1650 का। रास्ता क्या होगा हम नहीं कह सकते, बट वेरी पॉजिटिव RSI, गुड प्राइस एक्शन, ये एक अच्छा इसमें मूव है। सेम गोज विद TCS। इफ यू लुक एट TCS, तो TCS ने बल्कि थोड़ा सा ना आज डिसअपॉइंट कर दिया। डिसअपॉइंट ऐसे किया, सो TCS में ये एक रेजिस्टेंस जोन चल रही थी लगभग 3430 3450 के आसपास, एंड टुडे दिस वाज येस्टरडे, तो ये कल एक अच्छा इसने बाउंस दिया था, आज लुक एट दिस। ओके, सो एक तरह से 3500 पे ये रुक के नीचे उतरा और फिर उसके बाद 3480 पे जाके क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से नाउ विद दिस काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन इट इज पॉसिबल दैट वी मे सी दिस। ओके, बट इफ वी डोंट सी दिस, अगर ये सीधा कल या परसों सीधा इफ इट जस्ट गोज रिपिंग पास 3500, तो देन इट्स गोइंग, फिर TCS को कोई नहीं रोक रहा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बुलिश थिंग्स दैट आर हैपनिंग। इन्फी TCS दोनों बुलिश हैं। रिलायंस में ऑलरेडी एक फॉलिंग वेज बन चुका है 2311, बहुत ज्यादा 4-5 दिन की कंटिन्यूअस बाइंग के बाद। HDFC दोनों भाई बुलिश हैं। ICICI बैंक इज काइंड ऑफ डाइसी बट इन स्टिल इन अ बुलिश जोन। LNT को देखो तो LNT, लुक एट दिस, क्या बढ़िया प्राइस एक्शन है यार, मजा आ गया। सो LNT itself is वी हैव बीन सीइंग दिस एट 50-day मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन, ठीक है, LNT 1 डे पे, सॉरी रेड लाइन पे 50-day मूविंग एवरेज। देखो, लुक एट दिस, सो इट लुक्स लाइक अ बाय ऑन डिप ऑलरेडी हैपनिंग। ओके, ये बाय ऑन डिप एक दिन अच्छा इसने पुश दिया इस तरह का,
तो L&T is also going back towards this previous highs of 2297, 2300. तो ये वापस से 2300 की तरफ फिर ये L&T वापस जा रहा है. So this is also going to be a very interesting price action. Okay, और इसमें देखो एक मूव आ चुकी है, दूसरी आ चुकी है, तो तीसरी थर्ड ड्राइव जो है, 3 ड्राइव sort of, that third drive is still pending. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये 2300 की तरफ L&T is also marching towards slowly. अभी हालांकि इसमें I would still be a little cautious, but it still looks very promising. The price action काफी promising लग रहा है. लास्ट आईटीसी में आज आई थिंक आज ही अर्निंग्स था इसका. सो दिस इज ऑल्सो लुक्स गुड. ओके, बाकी देखते हैं. इसमें कल हमने सोचा था कि ये 2 दिन इसने काफी तगड़ी मूव दे दी है, 50-60 पॉइंट की, विच इज नॉट व्हाट आईटीसी नॉर्मली डज. सो आई एम अ लिटिल कॉशियस ऑन आईटीसी, बट बाकी स्टॉक्स जो हैं वो तो काफी अच्छे हैं. सो आई एम क्वाइट होपफुल कि ये 17,800 निफ्टी जो है वो ये 17,850 17,900 का जो बैरियर है इसको क्रॉस करके एंड ऊपर की तरफ वापस इट कैन गो एंड टच इट्स 50 मूविंग एवरेज एट 18,200 18,100 18,200 की रेंज. बाकी देखते हैं, मार्केट की माया है. चलो ओके, आज का सेशन क्लोज करते हैं. आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और कल मिलते हैं. थैंक यू, हैव फन, बाय.